Shut up and sit down. 1.4 जस्टिस एंड इट्स रेलेवेंस फॉर सिटीजन एंड स्टेट्स। आप देखिए, जस्टिस न्याय यह उसके नागरिक के लिए, उसके राज्य के लिए किस तरह से जरूरी है। द टर्म जस्टिस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जस विच मीन्स अ बॉन्ड। अब देखिए, जो शब्द है जस्टिस, ये कहाँ से आता है? ये एक लैटिन वर्ड है जस, जिसका मतलब होता है बॉन्ड। दस द वर्ड जस्टिस मीन्स जॉइनिंग और फिटिंग। तो इसका मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब क्या हुआ? जुड़ना या किसी चीज को किसी चीज में फिट करना। जस्टिस says E. Barker is the reconciler and the synthesis of the political values. अब जो आपका राजनीतिक वैल्यूज है, इसको रिकॉन्साइल करना, सिंथेसाइज करना, मिलाना, ये सब आपका जस्टिस में आता है। The best general definition of justice is to render to everyone his or her due. अब देखिए, जस्टिस न्याय, इसका जो एक आम तौर पर जो सबसे अच्छा परिभाषा ये कह सकते हैं कि सभी का जो किया हुआ चीज है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, उसके लिए उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो वो दोषी कहलाएगा, उसको उसकी सजा मिलेगी। 1.4.1 एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस। अब देखिए, न्याय का एस्पेक्ट्स क्या क्या है। When we turn to a broader question of justice, it has other constitutions. We find a number of views. अगर हम लोग न्याय को बड़े सवाल के रूप में देखेंगे तो इसके बहुत सारे संविधान हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों का सोच है, बहुत सारी नज़रिया है। Herein comes the concept of distributive justice. What is the proper way of distribution of income or social position in the given society? अब देखिए, इसमें एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है, जिसमें यह है कि जो कमाई है, जो पैसा है, वो कैसे सही तरीका से, क्या उसका सही तरीका हो सकता है, नागरिकों में, समाज में, लोगों में वो पैसा बटे, इनकम बटे, लोगों का समाज में क्या स्थान होगा, किसका क्या पोजीशन होगा, स्टेटस होगा। देयर आर टू मेजर कॉन्सेप्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड सोशल जस्टिस. One involves the notion of merit and the other involves the need and equality. अब देखिए, दो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्शन है, सोच है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और सोशल जस्टिस के ऊपर। एक में नोशन ऑफ मेरिट आता है और दूसरा में नीड एंड इक्वालिटी आता है, ठीक है, किसकी क्या जरूरत है। उसके बाद इक्वालिटी, जितने भी लोग हैं सबको समान दर्जा मिले। नोशन ऑफ मेरिट, योग्यता की धारा, जो जिस योग्य है उसको उस हिसाब से चीजें मिले। नेक्स्ट 1.4.2 मेरिट. द फर्स्ट कंसेप्शन argues that each person's social position and material wealth must be decided on the basis of merit. अब देखिए, जो सबसे पहला कॉन्सेप्शन है नोशन ऑफ मेरिट, मतलब योग्यता की धारणा, जो जिस योग्य है उसके हिसाब से उसको समाज में इज्जत मिले, उसका जो मटेरियल पर्सनल, उसके पास कितना धन संपत्ति होगा, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि योग्यता कितनी है उसकी। When people talk of careers open to talents and equality of opportunity, they have merit in view. जब लोग अपने भविष्य के बारे में, अपने करियर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वो टैलेंट के अनुसार, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिले, फिर जिसकी जो योग्यता है उसके हिसाब से उसको काम मिले, दर्जा मिले। However, the question arises as to how to measure merit or talent. लेकिन सवाल यह उठता है कि आप किसी के योग्यता को, किसी के टैलेंट को आप कैसे मापेंगे। The liberals say that the price that someone can command in a free market is the reasonable indicator of his or her values to others. अब देखिए, एक खुला बाजार है, उस खुले बाजार में व्यक्ति जो दाम लगा सकता है, ठीक है, उसका जो वहाँ पे योग्यता है, उसका जो औकात है, जो स्टेटस है, उसके ऊपर यह निर्भर करेगा कि वो किस जगह है, उसको क्या वैल्यूज मिलेगा, ठीक है, फिर दूसरे उसको किस नजरिया से देखेंगे। द सोशल क्रिटिक्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट मार्केट रिसीप्ट्स आर ऑफन अफेक्टेड बाय चांस एंड सोशल बैकग्राउंड्स व्हिच हैव नथिंग टू डू विथ मेरिट. अब देखिए, जो सोशल क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि मार्केट रिसीप्ट जो है, जो बाजार है, वो बहुत बार इस बात से अफेक्ट करता है कि आप किस समुदाय से आए हैं, ठीक है, आपको क्या मौका दिया गया, और ये बहुत बार योग्यता पे नहीं होता है। कहने का मतलब, मान लीजिए आप एक
अमीर घराने से हैं, ठीक है, और आप योग्य हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको एक अलग नज़रिया से लोग देखते हैं क्योंकि आप अमीर हैं, और यही गरीब लोगों के संग भी वैसा ही होता है। तो हर बार आपकी योग्यता से नहीं, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आप किस समुदाय से हैं, आपका आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, आपका समाज में इज्जत किस तरह से है, वैसे भी आपको लोग मापते हैं। नेक्स्ट 1.4.3 नीड एंड इक्वालिटी, अब जरूरत और समानता। द सेकेंड कंसेप्शन व्यूज दैट गुड्स, पोजीशन एक्सेट्रा शुड बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स नीड। अब जो दूसरा कॉन्सेप्शन है, जो दूसरी धारणा है, वो बताता है कि जो भी सामान है, जो भी दर्जा है, आपको इस हिसाब से मिलना चाहिए कि आपकी ज़रूरतें कितनी हैं। बट हाउ टू डिफाइन नीड्स, लेकिन ज़रूरतों को आप कैसे परिभाषित करेंगे, ज़रूरतों को आप कैसे समझाएंगे। एवरीबॉडी अग्रीज ऑन फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अब सब यही कहते हैं कि एक व्यक्ति को रहने के लिए 3 चीज़ों की मूल आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। बियॉन्ड दिस देयर इज नो अग्रीमेंट। अब इसके बाद कोई अग्रीमेंट नहीं है। कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म believes that each person should define his needs and sufficient resources can be created under communism to meet all the needs of the individuals. अब कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म ये मानते थे कि हर एक व्यक्ति अपने ज़रूरतों को अपनी संसाधनों के अनुसार बताए, ठीक है, और उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको समाज, उसका कम्युनिटी, समुदाय पूरा करे। However, others are of the opinion that needs can be satisfied by 2 agencies, welfare state and the market. लेकिन जो दूसरे हैं उनका यह मानना था कि जो ज़रूरतें हैं वो 2 एजेंसीज पूरी करेंगी। एक है वेलफेयर स्टेट, आपका जो राज्य है वो, और दूसरा बाजार। Some needs can be satisfied through the welfare state and other being allocated through the market. अब कुछ जो आपकी ज़रूरतें हैं वो आपका जो राज्य है, ठीक है, आपका लोक हितकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य, वो पूरा करेगा, और दूसरा बाजार। नेक्स्ट है 1.4.4 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अवसर, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। इक्वालिटी डज नॉट मीन आइडेंटिफाई ऑफ रिवॉर्ड्स और आइडेंटिफाई ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज सेम रिवॉर्ड और ट्रीटमेंट फॉर एवरीबॉडी रिगार्डलेस ऑफ एफर्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। अब देखिए, समानता, इक्वालिटी, बराबर का हक, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक व्यक्ति को एक जैसा चीज मिले, एक जैसा उसके संग व्यवहार हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस योग्य हो, जो जितना एफर्ट लगाए, जिसकी जैसी परिस्थिति है, उस हिसाब से उसको समानता मिले। फॉर एग्जाम्पल, देयर वुड बी नो इक्वालिटी इफ ऑल द स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड 60 मार्क्स रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द आंसर। उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक परीक्षा में 100 स्टूडेंट बैठते हैं, सब अलग अलग तरह से आंसर लिख रहे हैं, तो आप सबको 60 मार्क्स नहीं दे सकते। जो जैसा आंसर लिखेगा उस हिसाब से उसको मार्क्स मिलेगा। आइडली दोज हु राइट बेटर शुड गेट हायर मार्क्स। अब देखिए, नियम अनुसार जो अच्छा आंसर लिखेगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलना होगा। एंड दिस इज अ कंपैटिबल विथ इक्वालिटी। और ये इक्वालिटी, सामंतवाद, ठीक है, इससे ये कंपैटिबल है, मिलता जुलता है। लाइकवाइज इन अ सोसाइटी सम पीपल हैव मोर इनकम एंड सम हैव लेस। इसी प्रकार समाज में कुछ व्यक्तियों के जो कमाई है वो ज़्यादा है, कुछ की कमाई कम है। However, this state of affairs does not violate equality provided 2 conditions are met: absence of privileges and equality of opportunity. लेकिन जो state of affairs है, जो राज्य है, जो देखता है, उसके अनुसार 2 कंडीशन को हटाया नहीं जा सकता। जैसे सबको एक समान चीज़ें मिले जिसमें वो काम कर सके, सबको एक समान अवसर मिले। अब देखिए, आपको अवस्था तो दे दी गई, फिर आप जैसा एफर्ट देंगे, जैसा काम करेंगे, उस हिसाब से आपको कमाई होगी, आप अपना जीवन जिएंगे। अब एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। देखिए, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज स्ट्रेंथन्स इक्वालिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिविलेज वुड कॉन्वर्सली प्रमोट इनइक्वालिटी। अब देखिए, प्रिविलेज मतलब कुछ लोगों को अगर बहुत ज़्यादा अवसर मिल रहा है, बहुत उन लोगों के संग अलग तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो विशेषाधिकार के में अगर लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी तो इक्वालिटी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इक्वालिटी अधिकार मिल रहा है, विशेषाधिकार मिल रहा है, तो इनइक्वालिटी हुआ। सिंपल समझिए, अगर प्रिविलेजेस है, कुछ लोगों को विशेषाधिकार मिल रहा है, बहुत अलग अलग तरह के अधिकार मिल रहे हैं, तो क्या होगा?
इनइक्वालिटी होगा, ठीक है, समानता नहीं रहेगी। और अगर कुछ लोगों को प्रिविलेजेस नहीं मिल रहा है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज है, तो समानता होगी, इक्वालिटी होगी। दिस मीन्स दैट नो वन बी गिवन फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज मोर देन दोज गिवन टू अदर्स। इसका कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को कुछ अलग तरह का फैसिलिटी या अवसर नहीं मिलना चाहिए, वही मिले जो सबके लिए हो। अगर कोई अवसर है तो वो सबके लिए हो। प्रिविलेजेस क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी एंड इन द प्रोसेस हार्म्स इक्वालिटी। अब जब किसी को विशेषाधिकार दिया जाता है तो इससे इनइक्वालिटी का परिस्थिति आता है, असमानता की परिस्थिति आती है, और जो समानतावाद है, जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, वो खराब होता है। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स एवरीबडी शुड हैव द सेम चांस टू एक्सेस पब्लिक पोजीशन एंड ऑफिस। अब एक समान अवसर मिलना, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक व्यक्ति को जो भी नौकरियां हो या समाज में जो भी कार्य हैं उनके लिए उनको मौका मिलना चाहिए। एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्किंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द इंडियन इज द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। अब भारत में एक अवसर की बात करता हूं जो कि समान है सबके लिए। एक एग्जाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, ठीक है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कौन कर रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये सबके लिए है। एनी इंडियन ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन टेक द एग्जामिनेशन। कोई भी भारतीय ग्रेजुएट, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो भारत का, वो इस परीक्षा में बैठ सकता है। A lead to the concept of equality of opportunity is equality of condition। आप देखिए, समान अवसर मिलना, ठीक है, इसके संबंध में समान परिस्थितियां भी होनी चाहिए। एवरीबडी शुड गेट अ चांस टू बी एट द इनिशियल स्टार्टिंग लाइन, देन द रेस ऑफ द लाइफ कुड बिगिन। सभी को एक जगह खड़ा करना है, फिर वहां से सबका जीवन आगे बढ़ता है। सम वुड कम फर्स्ट, सम सेकेंड्स एंड अदर्स वुड फेल। अब कुछ प्रथम श्रेणी में आएंगे, कुछ द्वितीय श्रेणी में आएंगे, और कुछ हार जाएंगे, फेल हो जाएंगे। बट दिस वुड नॉट बी अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी। पर इससे जो समानतावाद है, जो समानता की बात है, उसको नकारा नहीं जा सकता। मैनी पीपल आर कन्विंस्ड दैट इक्वालिटी ऑफ कंडीशन कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन द हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज्ड ग्रुप like the Dalits and the scheduled caste are compensated through reservation of jobs, or as is known in the United States of America, affirmative action। अब बहुत लोग ये मानते हैं कि इक्वालिटी, जो परिस्थिति का एक इक्वालिटी है, समानता की बात करें तो ये तभी होगा जब इतिहास में कुछ ऐसे ग्रुप थे जो कि दलित से, SC ST थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों को कुछ रिजर्वेशन दिया जाए नौकरी में। आज भी ये रिजर्वेशन चलता है। इक्वालिटी इज क्लोजली कनेक्टेड टू इक्विटी, दैट इज इवन हैंडेड ट्रीटमेंट। इक्विटी डिमांड्स लाइक केसेस टू बी ट्रीटेड अलाइक, रेलिवेंटली सिमिलर केसेस आर टू बी ट्रीटेड इन सिमिलर वेज। अब देखिए, इक्वालिटी जो है वो इक्विटी से मिलता जुलता है, मतलब इवन हैंड ट्रीटमेंट, सबको एक जैसा आप ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब हर एक केस का एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर कोई कुछ किया है तो जो उसके लिए नियम है वही दूसरे के लिए भी हो। साथ ही साथ सिमिलर केसेस जो आएगा उसको भी सिमिलर वेज में देखना है। आइए आगे देखते हैं 1.4.5 ओवरऑल रिजल्ट, कम्युनिटेरियन जस्टिस। अब देखिए, ओवरऑल रिजल्ट की हम लोग बात करेंगे। यहां पे हम लोग बात करेंगे कम्युनिटेरियन जस्टिस के बारे में, ठीक है, जिसका साम्यवादी न्याय के बारे में। देयर इज द अनदर काइंड ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस दैट डज नॉट टेक ईदर मेरिट और नीड इनटू अकाउंट। आप देखिए, न्याय का एक दूसरा प्रकार का भी सोच है, एक थ्योरी है, जिसमें योग्यता और जरूरत के बारे में नहीं देखा गया। इट टेक्स इनटू अकाउंट द ओवरऑल रिजल्ट। यह ओवरऑल रिजल्ट के बारे में बात करता है कि पूरा जो रिजल्ट आया वो क्या था। जॉन रॉल्स थ्योरी बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। जॉन रॉल्स का जो थ्योरी था, उनका जो सोच था, ठीक है, वो जो सिद्धांत लाए थे वो इस श्रेणी में है, कैटेगरी में है। In his book A Theory of Justice, he argues that inequalities in the allocation of goods are permissible if and only if those inequality work to the benefit of least well-off members of the society। वो अपनी किताब A Theory of Justice में इस बात
को लेके तर्क करते हैं कि इनइक्वालिटी मतलब असमानतावाद, ठीक है, जहाँ पे समानता नहीं है किस चीज़ में, अलोकेशन ऑफ गुड्स, लोगों को गुड्स देने में, ये तभी होगा जब वो जो इनइक्वालिटी ग्रुप है वो उनके लिए काम करे जो कि समाज में लीस्ट वेल ऑफ मेंबर है, मतलब समाज में जो सबसे पिछड़े लोग हैं उनके लिए काम करे. इन अदर वर्ड्स, अ सोसाइटी हैविंग इनकम इनइक्वालिटी इज जस्ट एज इफ and only if that inequality benefited the least advantaged member of that society. दूसरे शब्द में एक ऐसा समाज है जहाँ पे जो कमाई है, जो इनकम है वो इनइक्वल है. अब देखिए ये सब जगह होता है, आप जहाँ रहते होंगे आप देखते होंगे कुछ लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग कम कमा रहे हैं, ठीक है. तो ये जो कमाई है, इनइक्वालिटी है, ये लीस्ट एडवांटेज मेंबर को, समाज के जो गरीब वर्ग हैं उन लोगों को ये बेनिफिट करे तो ये अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोफेसर्स हाई सैलरी कैन बी just if and only if it directly or indirectly benefits say to the bricklayer. अब देखिए एक प्रोफेसर है जिसका सैलरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये सीधा रूप में या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ब्रिक लेयर है, जो ईंट बिछाता है, ठीक है, राजगीर है, उसके काम आए. ऑन द अदर हैंड, द स्कॉलर लाइक Nozick argued in favor of traditional meaning of justice as respect of law and entitlements. अब देखिए दूसरे शब्दों में, दूसरी तरफ जो स्कॉलर है नॉजिक, वो इस बात पे तर्क करते हैं कि जो ट्रेडिशनल मीनिंग है, जो पारंपरिक मीनिंग है न्याय का, उस पर कि कानून का जो नियम कानून है, जो लॉ है, उसका आदर हो, और जो एंटाइटलमेंट दिया गया है उसका आदर हो. एंटाइटलमेंट मीन्स एस्टैब्लिश्ड एंड कन्वेंशनल राइट. एंटाइटलमेंट्स मतलब जो अधिकार दिया गया है, जो लोगों को अधिकार दिया गया है, जो कन्वेंशनल है, वो माना जाए. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंडिविजुअल्स हैव नेचुरल राइट्स, स्पेशली द राइट टू प्रॉपर्टी. अब इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति है उसका प्राकृतिक अधिकार है, क्या चीज का, वो संपत्ति बना सकता है. दीज एंटाइटलमेंट्स accrue to the individuals because they are human beings. अब ये जो एंटाइटलमेंट्स है, आपके जो अधिकार है, ये इसलिए है क्योंकि आप इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है. Nozick say nobody, not even the state, can override these entitlements. Nozick कहते हैं कि कोई भी राज्य भी आपका ये जो अधिकार है इसको आपसे छीन नहीं सकता. Putting simply, Nozick is arguing against excessive taxation imposed by the state. आप देखिए, इसको अगर साधारण रूप में कहूँ तो नॉजिक इस बात पे तर्क करते हैं कि जो सरकार है, जो कि आपका अच्छा करने के लिए आई है, वो आप पे ज़्यादा कर, टैक्सेशन नहीं लागू कर सकती. ही थिंक्स दैट टैक्सेशन इंटरफेयर्स विद द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल टू डिस्पोज ऑफ द इनकम एज शी और ही थिंक्स फिट. आप देखिए, उनके अनुसार अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर रहेगा, टैक्सेशन रहेगा, तो ये आपका जो अधिकार है, एक व्यक्ति का अधिकार है, उसका जो कमाई है, ठीक है, उसको देना पड़ेगा. टैक्सेशन इज एन इंस्टेंस ऑफ कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल. आपका जो टैक्सेशन आपके ऊपर जो है वो आपके आज़ादी को आपसे छीनता है, कम करता है, क्योंकि आपकी जो कमाई है आप उसी में से उसको देते हैं. जस्टिस इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट. अब देखिए, न्याय जो है वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, वक्त दर वक्त ये बदलता रहता है. इट हैज बिन अंडरगोइंग चेंजेस फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टिल टुडे. यह प्राचीन समय से आज तक परिस्थिति के अनुसार बदलता रहा है. सो नो फाइनल वर्ड कैन बी सेड अबाउट जस्टिस. तो न्याय को लेके कोई भी एक अंतिम शब्द नहीं कहा जा सकता. जस्टिस इज अ कॉन्सेप्ट विच कीप्स इवॉल्विंग. जस्टिस एक कॉन्सेप्ट है जो वक्त के साथ बदलता रहता है. 1.4.6 जस्टिस एंड इट्स रिलेशनशिप लिबर्टी एंड इक्वालिटी. अब देखिए, न्याय और उसका स्वतंत्रता, आज़ादी और समानतावाद, एक समान अधिकार के साथ क्या संबंध है. द 19th century scholars like Lord Acton and Alexis de Tocqueville considered liberty and equality as incompatible. अब देखिए, 19वीं सदी में जो स्कॉलर थे लॉर्ड एक्टन और एलेक्सिस डे टॉकवेल, वो मानते थे कि लिबर्टी, स्वतंत्रता, और इक्वालिटी, समानतावाद, ये एक दूसरे से इनकम्पैटिबल है, मिलते नहीं है. They thought that too much of stress on equality would lead to the delusion of liberty. अब देखिए, वो सोचते थे कि अगर बहुत ज़्यादा समानतावाद पर जोर दिया जाए तो आपका जो स्वतंत्रता है वो खत्म होने लगेगा,
Many later scholars also agreed with them. बाद में आए बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे वो उनके साथ अपनी सोच को मिलाने लगे, वो भी यह मानने लगे जो विद्वान पंडित थे. Progressive taxation by the welfare state was considered violative of the liberty of the propertied people. अब जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, ठीक है, उन लोगों का जो आज़ादी था वो बहुत ज़्यादा टैक्सेशन से वह अतिक्रमण होता था, उल्लंघन होता था उन पर, उनकी स्वतंत्रता कम होती थी. However, it remained a fact that proceeds of tax went towards financing the programs to the ameliorate of the plight of the poor, the unemployed, the needy, the handicapped and the aged. लेकिन ये एक तथ्य था कि जो टैक्स लिया जाता था उससे क्या होता था, प्रोग्राम्स लाया जाता था, निवेश किया जाता था, ताकि जो गरीब हैं, जो कि जिनके पास नौकरी नहीं है, जो ज़रूरतमंद है, जो दिव्यांग है, जो बूढ़े हैं, इनके जीवन को ठीक किया जा सके. A largely egalitarian society was made possible by these programs. अब देखिए, एक बहुत ही बड़ा समानाधिकार वादी समाज बनाया गया जहाँ पे सबको एक जैसे समान मिलने लगा, ये सारे जो प्रोग्राम्स किए गए उससे. In times of conflict like this, prevailing notions of justice decides what should be the right mix of liberty and equality. अब देखिए, जब इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब जो नोशन ऑफ जस्टिस था, जो न्याय था, वो इस बात को लाया कि कितना स्वतंत्रता होना चाहिए, कितना इक्वालिटी समानतावाद होना चाहिए, इसका सही मिक्स क्या है. Thus freedom and equality are two aspects of justice. तो जो आज़ादी है, फ्रीडम, और जो समानतावाद है, वो न्याय के दो एस्पेक्ट्स हैं. The ultimate objective of both freedom and equality is justice. आप देखिए, चाहे आप स्वतंत्रता की बात करें या समानवाद की बात करें, इसका जो उद्देश्य है, जो मूल्य उद्देश्य है, वो ये है कि सबको न्याय मिले. What you have learned, अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो बहुत सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं अभी तक, पॉलिटिकल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, माफ कीजिएगा राजनीतिक विज्ञान का. तो वहां पर क्या क्या पढ़े आप अभी तक, आइए देखते हैं. द एंशियंट ग्रीक्स थॉट पॉलिटिकल साइंस एज पॉलिटिकल फिलॉसफी. आप देखिए, जो प्राचीन ग्रीक वासी थे वो मानते थे कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो एक क्या है, राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, दर्शन. दे लेड स्ट्रेस ऑन द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिक्स. अब वो किस चीज पे जोर डालते थे, वो जो राजनीतिक है उसके नैतिक दृष्टिकोण पर उनका जोर था. ड्यूरिंग द मिडिल एजेस पॉलिटिकल साइंस बिकेम अ ब्रांच ऑफ द चर्च, सबऑर्डिनेटिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी टू द अथॉरिटी ऑफ द चर्च. अब मध्यकालीन युग में जो राजनीतिक विज्ञान है वो चर्च के हाथों में आ गया, ठीक है, राजनीति चर्च के हाथों में आ गया, और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो सबऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, और चर्च को सत्ता मिली, वो चीजों को चलाते थे. इन मॉडर्न टाइम्स पॉलिटिकल साइंस एक्वायर्ड अ रियलिस्टिक एंड सेकुलर अप्रोच. अब देखो, मॉडर्न टाइम्स में, नवीन युग में जो राजनीतिक विज्ञान है इसमें क्या हुआ, एक रियलिस्टिक अप्रोच आया, सेकुलर अप्रोच आया. एज अ रिजल्ट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द रोल ऑफ द स्टेट अंडरवेंट कंसिडरेबल चेंज. अब देखिए, कैपिटलिज्म, पूंजीवादी आया, उसके बाद पूंजीवाद के आने के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति. तो इससे जो राज्य का जो काम है, जो रोल ऑफ द स्टेट है, उसमें बहुत सारी बदलाव आए. द सब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस बिकेम अ स्पेशलाइज्ड साइंस ऑफ द स्टेट. राज्य का जो विज्ञान था, इसमें पॉलिटिकल साइंस, एक राजनीतिक विज्ञान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया. इट्स स्टडीड अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इट ऑर्गन्स लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब ये सरकार के अलग अलग रूपों के बारे में, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, उसके भागों के बारे में, अंगों के बारे में, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसके बारे में यहाँ पढ़ाई होने लगी, सोचने लगे. Lasky stated that the study of political science concerned itself
with the life of men and women in relation with to the organized day. अब लास्की के अनुसार राजनीतिक विज्ञान में क्या है, इसमें एक पुरुष और महिला का जीवन एक सुनियोजित, एक नियोजित राज्य के साथ क्या संबंध है वो देखा गया. In the 20th century, the behavioral approach shifted the focus of study from political institutions to their functions and to the study of political activities and behavior of men and women. अब 20वीं सदी में जो व्यवहारिक दृष्टिकोण आया, ठीक है, वो बदल के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की तरफ लोग गए कि उनका क्या काम है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या होगा, एक पुरुष का एक महिला का क्या बिहेवियर होगा. The scope of political science includes the study on the role of state, function of government and its relationship with study. अब जो राजनीतिक विज्ञान है इसका जो स्कोप है वो देखा जाने लगा किस चीज़ में, एक राज्य का क्या रोल है, ठीक है, इसका जो क्षेत्र है, स्कोप मतलब क्षेत्र, देखा जाने लगा कि रोल ऑफ द स्टेट, राज्य का क्या रोल है, सरकार का क्या काम है, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, और उसका अपने नागरिकों के संग कैसा संबंध है, रिलेशनशिप विद द सिटीजन. पॉलिटिकल साइंस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स. अब राजनीतिक विज्ञान जो है वो राजनीतिक से अलग है. While the former deals with the study of politics, the later refers to the problems of men and women which interact with political power and conflict with each other. अब देखिए, फॉर्मर पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो राजनीति है वो किस चीज़ से बनती है, लोगों, पुरुष महिलाओं से, उनकी क्या समस्याएं हैं, साथ ही साथ जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनके साथ जब इंटरैक्ट करते हैं, साथ ही साथ आपस में जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है. पावर इज द एबिलिटी टू कंट्रोल अदर्स. अब शक्ति क्या है, यह आपकी वह क्षमता है जिससे आप दूसरों को नियंत्रित करते हैं. इट इज द कैपेसिटी टू गेट थिंग्स डन एज वन वुड लाइक अदर्स टू डू. अब ये आपका कैपेसिटी है चीज़ों को करने के लिए जैसे एक व्यक्ति करना चाहेगा. पावर इन कॉम्बिनेशन विथ लेजिटिमेसी इज कॉल्ड अथॉरिटी. जब जो शक्ति है, ठीक है, उसको आप लेजिटिमेसी के साथ मिलाएंगे, मतलब सच्चाई के साथ मिलाएंगे जब आप शक्ति को, तो उसको अथॉरिटी कहा जाएगा. Generally, freedom is defined as absence of restraint in the behavior of a person. आप देखिए, एक व्यक्ति का जो व्यवहार है उस पर जब कोई रोक नहीं होगा, ठीक है, वो जो चाहेगा अपने मन से कर सकेगा. हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कानूनी रूप से सही है. अब गलत चीज़ अगर आप करेंगे तो वो आप आज़ाद तो हैं लेकिन वो गलत है. बट पॉजिटिव फ्रीडम मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन एंड दैट इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू एक्ट ओनली टू द एक्सटेंट दैट अदर्स फ्रीडम इज नॉट कर्टेड. लेकिन पॉजिटिव फ्रीडम, आज़ादी, उसी को मानी जाएगी जब आप चीज़ों को समझेंगे और उतना ही काम करेंगे जिससे किसी और की आज़ादी पर कोई फर्क ना पड़े. आप ऐसा कुछ ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो. लॉ प्रोटेक्ट्स फ्रीडम. अब देखिए, जो कानून है वह आपकी आज़ादी को बचाए रखता है, उसकी रक्षा करता है. जनरली इट इज कंसिडर्ड दैट देयर इज जस्टिस इन सोसाइटी इफ इट रिवॉर्ड्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट विदाउट बीइंग ऑब्लिवियस टू द नीड्स ऑफ द वर्स्ट ऑफ. आम रूप में यह माना जाता है कि समाज में जो न्याय है ये तभी होगा जब उसके लोगों को उनके योग्यता के अनुसार उन लोगों को रिवॉर्ड्स मिले, चीज़ें मिले, ठीक है, और जो ज़रूरतें हैं लोगों की वो पूरी हों. फर्दर, फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ जस्टिस. साथ ही साथ आज़ादी जो है और जो स्वतंत्रता और जो लोगों में समानवाद है, ताकि कहने का मतलब एक जैसा परिस्थिति सबके लिए हो, वो न्याय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़े, एक पूरा हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ. आगे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है, तो लाइन से सारे वीडियोस को देखिए. साथ ही साथ आपके मन में जो भी सवाल है, ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. और अगर आपको हमारे वीडियो से पढ़ के अच्छा लग रहा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, और भी बहुत सारे वीडियोस है, आप पढ़िए. और अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो हमारा पेटीएम नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप हमें कुछ डोनेशन भी दे सकते हैं जिससे हमारे को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो, ताकि हम और भी वीडियोस बना सकें और भी नए नए टेक्नोलॉजीज़ ला सकें. हमारा साथ बनाए रखिएगा और पढ़ते रहिए. धन्यवाद.